श्री राम केवट संवाद। श्री रामचरितमानस चतुर्थ की कथा में आज हम श्री राम केवट संवाद के विषय में कहेंगे। रथ हाँ क्यों है राम तन हेरि हेरि हीरान, देख विषाद देख निषाद विषाद बस धन शीस पछिताई। सुमंत रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख करके ही जाते हैं। या देख करके लोग अत्यंत दुखी होते हैं। निषाद लोग विषाद के वश हो करके सिर धुन धुन करके पीट पीट करके पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातो पितु जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और उस पार जाने के लिए केवट को नाव लाने के लिए कहा। मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरहु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सम कहीं, मनुज करन मूर कछुआई। केवट नाव नहीं ला रहा है। बोला, मैं आपके पैरों की धूल में मनुष्य बनने का जादू दिखा है। छुअत शिला भय नारी सुहाये, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरने व मुनि घरनी होई जाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए। आपके चरण की रस से स्पर्श पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई थी, और काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी नाव भी मुनि पत्नी बन जाएगी। यही प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारो। जो प्रभु पार अब सिंगा चाहूं, मोहि पद पदम पखारन कहूं। हे स्वामी, मैं तो इसी नाव से अपना परिवार पालता हूँ और दूसरा कोई हम काम नहीं जानता हूँ। यदि आप उस पर पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने पैर धोने की आज्ञा प्रदान करें। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आनि दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगिन पाय पखारी हों। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हों। लक्ष्मण केवट संवाद। केवट ने जब कहा कि हे श्री राम, मुझे आपकी दुहाई और महाराज दशरथ की सौगंध है, तब लक्ष्मण जी कहने लगे, यह नाव वाला हमारे पिता की सौगंध खा रहा है। क्रोधित होकर के उसे देखने लगे। केवट कहने लगा, हे लक्ष्मण जी, यहाँ हमारा शासन चलेगा, आपका नहीं चलेगा। यदि आप धनुषधारी हो तो चढ़ाओ बाण और मार दो, फिर भी जीत मेरी ही होगी। जब धर्मराज पूछेंगे कि किसने मारा, तो लक्ष्मण जी ने शेषावतार और श्री राम के भाई ने कहाँ मारा? गंगा के किनारे, जिसकी एक बूंद से पाप नष्ट हो जाते हैं। किस अपराध के लिए मारा? हे दीनानाथ, श्री राम के चरण धोने के प्रसंग पर मारा, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। अतः हे भ्राता श्री लखनलाल जी, यदि आपको मेरी नाव
से उस पार जाना ही है तो मुझ पर क्रोध मत करो और मुझे राघव जी के चरण धो करके अपना भाग्य सुधारने दीजिए। इस प्रकार से केवट लक्ष्मण जी से कहता है। केवट कहने लगा, आपके पैरों को धोकर नाव पर चढ़ाकर पार कर दूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और महाराज दशरथ जी की सौगंध है, मैं सत्य कह रहा हूँ, चाहे लक्ष्मण मेरे बाण मार दें और प्राण ले लें, लेकिन जब तक आपके पैर हम नहीं धो लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपाल, मैं पार नहीं उतारूंगा। नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरु मेरु शिला कड़ होत अजागुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जहि के पद पंकजते प्रगति तटनी, जो हरे अत गढ़े। ते प्रभु सरिता तरुवे कौमागत नाव करार हुए ठारे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सेंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जहि जगु जी किया त्यों पगहु तिथोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य पार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी आज गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी, परंतु केवट अपने हठ चरण धोने की पर ही अड़ी हुई है। जिनको पुनीत वार सिर शिव है, पुरारी त्रिपति गामनी असभेद कहे गायके। जिनको योगेंद्र मुनि वृंद देव देह धरे, करत विविध योग जप मन लायके। तुलसी जिन चरणन की छूरी, धूर छो अहिल्या तरी। गौतम सिधारे घर गौने सो लिवाय के, ते पाय पाय के चढ़ाय नाव धोए बिनुख यो। ना पठानु कह को न हसाय के, पदन कनिकर देव सर हरसी। सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि लइयावा। प्रभु के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का से विनती कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान नख पदों को देखते हुए उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वह समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं भी धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वह हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भर करके जल ले आया। आज केवट अत्यंत प्रसन्न हो रहा है, अपने को धन्य मान रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों को धो करके आनंद में भर रहा है, अपने को धन्य मान रहा है। कवि
प्रभु रुख पाई के बुलाए लाल घरनी, बंदी के चरण चाहूं तिस बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठोता भरिवान पानी, गंगा जू को धोय पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेर। तुलसी सराहे ताको भगवत अनुसार, सुर बरज सुमन जय जय कहें टेर टेर। विविध जने विविध स्नेह ज्ञान निवानि असे अनि सुनि हसे, रागो जानकी लखन ते हेरि हेर। पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पारुत करे प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। केवट ने श्री राम के चरण धो करके सारे परिवार को चरणामृत दिया, खुद ने ले लिया और अपने पुरखों को भी चरणोदक से उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की नाव में बैठा करके गंगा के पार करने लगा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया और कौन की गंगा, कौन की नैया और कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धी बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहाँ करे गंगा और कहाँ करे नैया, कहाँ करे गंगा और कहाँ करे नैया, कहाँ करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पाप काटे गंगा और पार करे नैया, पाप काटे गंगा और पार करे नैया, और दर्शन को लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट गंगा जी में नाव को किनारे ले जा करके पुनः बीच मझधारा में ले आता है। श्री राम कहने लगे, भैया बार बार काहे को चक्कर लगाकर हमको विलंब कर रहे हो, शीघ्रता से उस पार उतार दो। केवट बोला, प्रभु आप तो जीव को 84 लाख योनियों के चक्कर लगवाते हो, मैंने तो 2-4 ही चक्कर लगाए हैं। केवट की नाव में श्री सीता गंगा जी से प्रार्थना करती हैं। चतुर्दशम ही वर्षाणि समग्रम विश्वकानने, भ्राता सह मया चैव पुनः प्रत्याम गमिष्यति। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। ततस्तम देवी स्वभगे क्षेमेणम पुनरागता, यक्षे प्रमुतम गंगे सर्व काम समृद्धिनी। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन में पुनः कुशल पूर्वक लौटाने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर 52, 84 और 85 से। अध्यात्म रामायण में वर्णन है, देवी गंगे नमस्तभ्यं निर्वितं वनवासता, रामेण सहिताहं तुम लक्ष्मणेन चापूजे। हे देवी गंगा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। वनवास से लौटने पर मैं राम और लक्ष्मण सहित
तुम्हारी पूजा करूंगी। माता सीता जी इस प्रकार से कहती हैं। गंगा जी ने सीता जी को कुशल पूर्वक लौटाने का आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि रामायण सर्ग 6 और 22 से। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को केवट ने उस पार उतार दिया। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, श्री राम गोह लखन समेता। केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभंस कुछ नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी को रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते ही देख करके प्रभु संकोच हुआ कि इसको कुछ मैंने नहीं दिया है, उतराई नहीं दिया है। पिय हिय की सिय जान निहारे, मन मुदरी मन मुदित उतारे। कहु कृपाल ले उतराए, केवट चरण गए अकुलाई। पद के हृदय के जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिए। केवट श्री राम जी से कहने लगे, नाथ आज मैं कहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे प्रभु, आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मेरे सभी दुख दोष समाप्त हो गए, यही मेरी मजदूरी है। आज मेरे समान बड़भागी कोई नहीं है, अतः मैं उतराई नहीं लूंगा। उतराई। जाति पाति मेरी की, हमारी जो तुम्हारी नाथ। केवट को कर्म एक दूजनो निहारी हो, तुम तो उतारत भव सागर परमारथ कर। सरिता उतारू मैं कुटुंब दिन गुजारियो। नाई से नाई नाई लेत धोबी से, ना धोबी लेत दे के उतराई मेरी जाति ना बिगाड़ियो। आए तुम मेरे घाट पार मैंने कर दिए, आओ तिहारे घाट मोको पार तुम उतारियो। तुम हो तरन कुल पालन करनहार, हम हूँ तरन के ही पालन करैया है। भीम भव सागर के सुघड़ खिवैया आप, हम हूँ सदैव देव सर के खिवैया है। कौतिकी सुपंथिन के पारे करवाए नाथ, हो तो जग पावन को पार करवैया है। हम तुम भैया एक कर्म के करैया नाथ। केवट सो केवट ना लेत उतरैया है। केवट की इस प्रकार से बात सुन करके श्री राम के द्वारा यत्न करने पर भी जब केवट कुछ लेने को तैयार नहीं हुआ, तो उसे निर्मल भक्ति का वरदान दे करके विदा हो गए। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट कुशल से आएंगे। उस समय नाथ मैं ले लूंगा, जो कुछ मुझको दे जाओगे। राधे श्याम रामायण से। तत्पश्चात श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा कर शंकर जी को सिर नवाया। सीता जी ने गंगा जी से कहा, हे माता, मैं आप अपने पति और देवर के साथ साथ कुशल आकर तुम्हारी पूजा करूंगी। सीता जी की प्रेम से ओतप्रोत विनती सुनकर गंगा के पवित्र जल में मंगलकारी धुन सुनाई दी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, हो जाए सब मन कामना, शुभ सिर जग छाए। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी,
तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर और यश जगत भर में छा जाएगा। गंगा जी से आशीर्वाद पाकर सीता जी प्रसन्न हो गई। तब प्रभु को हई कहूँ घर जाहूं। श्री राम जी ने कहा, भैया निषाद राज, अब आप अपने घर जाइए। गोह अंतर्भाव से कहने लगा, हे स्वामी, आपके साथ रास्ता दिखाकर 2-4 दिन चरण सेवा करके फिर जिस वन में आप कुछ दिन रहे ठहरेंगे उसमें पर्णकुटी पत्तों की कुटियां बना करके फिर जैसे आप आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। निषाद राज का प्रेम देख करके श्री राम ने उसे अपने साथ ले लिया और गणेश जी, शिव जी और गंगा जी को मस्तक नवा करके आगे वन में चल दी। उस रात सभी ने एक वृक्ष के नीचे निवास किया। आपस में वार्ता चल रही। निषाद सोचता है, कैकेयी रानी ने यह सब राज्य के लोभ के कारण किया है। लोभ कैसा हो यह संसार में। जाए तुम जानो यहाँ, कोई तो अमरु नाई। काहू को हमेशा यहाँ, रहिए को घर नाई। अरब खरब द्रव्य भई ताऊ पाय, ताऊ पै सबरु नाई। थोड़ो सो आहार करे, पेट हूँ जवर नाई। बरसन की सामा करे, कल की ख्वार नाय। करी आयो कौल तोय, वायु की खबर नाय। कबीराओ देखो पड़ी, कबहू अघावे नाय। 3 लोक की संपदा, कब आवो घर वाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। लो श्री रामचंद्र